विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान मंदिर मॉडल स्कूल में यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मीर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 7 हिंदी विषयांक 1 जो सीधी रखते अपनी रीढ़, जो एक कविता है, उसका अभ्यास करेंगे, जिसके कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो आइए पढ़ते हैं आपकी बुक में दी हुई पहली कविता, जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो कृपया आप अपना पेरिविंकल पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 5 पर ध्यान रखिए। तो यह काव्य है जो सीधी रखते अपनी रीढ़। रीढ़ यानी गर्दन से लेकर नितंबों तक की अस्थि, मेरुदंड, स्पाइन बोलते हैं, पासळीओ, गर्दन થી લઈને આપડા નિરંબ સુધી, અહીંયા સુધી જે આવેલા જે પાસળીઓ હોય એને કહેવાય रीढ़। जो सीधी रखते अपनी रीढ़, वह अंग या तत्व जिसके आधार पर कोई चीज या व्यवस्था खड़ी हो, जिसका मुख्य आधार हो, उसे रीढ़ बोलते हैं। भद्र यानी कल्याणकारी शक्ति, दिक्षु यानी ऐसा समय जब विशेष दिशा में जाना वर्णित हो। ये है यहाँ दिए हुए शब्दार्थ। तो आइए पहले कविता का परिचय प्राप्त करें। पेज नंबर 5 पर ध्यान दीजिए कि यह कविता हिंदी साहित्य के जाने माने कवि अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित की गई है। कवि ने साहसी व निडर व्यक्ति की विशेषता बताते हुए कहा है कि ऐसे व्यक्ति सदा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जीवन में सभी उन्हीं का साथ देते हैं। तो कवि ने साहसी व निडर व्यक्ति की विशेषता बताते हुए कहा है कि ऐसे व्यक्ति सदा सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जीवन में सभी जो सत्य बोलने वाले हैं, जो साहसी है, निडर है, उन्हीं लोगों का साथ देते हैं। इस प्रकार यह कविता हमें हर चुनौती का साहस व वीरता से सामना करने की प्रेरणा देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित जो सीधी रखते अपनी रीढ़। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं तो दस सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी दीवा पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है अततायों की शमशीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। पेज नंबर 6 पर। जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पद की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जिनको यहाँ अवकाश नहीं है देखे कब तारे अनुकूल, जिनको यहाँ परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब दिक्षुल, जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत पथ लो तो जान, सोच सोच कर पूछ कर बोलो कब चलता तूफान, सत्य पथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। यह है कविता का गान, जो सीधी रखते अपनी रीढ़। आइए अब एक एक पंक्ति लेकर हम इस काव्य का अभ्यास करते हैं कि मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं तो त्रस सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, शीश नवाकर अत्याचार, एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो कवि प्रस्तुत पंक्ति में कहता है कि जो साहसी व निडर लोग होते हैं, जो जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो साहसी व्यक्ति है वह सत्य व न्याय की राह पर चलते हैं, मैं हमेशा
उसके साथ खड़ा रहता हूँ। कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवा कर अत्याचार। मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ी हूँ जो हमेशा अपनी रीढ़, अपनी गर्दन सीधी रखकर आगे बढ़ते हैं और जो कभी अपने पद पर आगे चलते हुए कभी अपने पद को त्यागते नहीं। मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ी हूँ। अपना न्यायोचित अधिकार, जो लोग हमेशा न्याय और सत्य के रास्ते पर चलते हैं और अपने न्याय और उचित अधिकार को कभी छोड़ते नहीं है, जो लोग शीश झुकाकर अत्याचार सहन नहीं करते हैं, एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, चाहे अकेला हो या उनके साथ भारी भीड़ खड़ी हो, फिर भी हमेशा ऐसे लोगों को के साथ, ऐसे साहसी वीर निडर लोगों के साथ में हमेशा खड़ी रहती हूँ, जो हमेशा अपनी रीढ़ सीधी रख के हमेशा मुश्किलों का सामना करते हैं और हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो कवि ने प्रस्तुत पंक्ति में साहस और निडर लोगों की बात की है, जो लोग हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं। जीवन में उन्हें सभी का साथ मिलता ही है। जो साहसी व्यक्ति होता है वह सत्य और न्याय के रास्ते पर चलता है, वह कभी किसी के अत्याचार कभी सहन करता नहीं है। तो मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जो लोग हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते हैं, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। जो लोग हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर चलकर हमेशा अपने अधिकार को सह सकते और आगे बढ़ते हैं और अत्याचार के सामने अपना शीश नहीं झुकाते हैं, हमेशा वह अत्याचार सहन करके आगे बढ़ते हैं, चाहे वह एक हो और चाहे भारी भीड़ हो, फिर भी वह अत्याचारी लोगों का सामना करते हैं। ऐसे न्यायवादी लोग जो भीड़ में कई तरह के लोग होते हैं, जैसे डरपोक, झूठे, अत्याचारी, लेकिन साहसी व्यक्ति न्यायवादी व सत्यवादी होता है और वह हमेशा अपनी रीढ़, अपनी गर्दन सीधी रख के आगे बढ़ता है। ऐसे निश्चित होकर, दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ता है, इसलिए वे भीड़ का अनुसरण नहीं करता। वह अकेला होकर ऐसे अन्यायी, अत्याचारी, डरपोक लोगों का सामना करके वह आगे बढ़ता है। ऐसा साहसी व्यक्ति न्यायवादी, सत्यवादी होता है और वह अपनी रीढ़, अपनी गर्दन हमेशा सीधी रख के टट्टार होकर आगे बढ़ता है। वह कभी भीड़ का अनुसरण नहीं करता। प्रस्तुत पंक्ति में हमें यह समझाया है। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जीवा पर होता है उनके अंतर का अंगार। तो साहसी व्यक्ति निडर कभी अपना न्यायोचित अधिकार कभी त्याग नहीं सकता, वे कभी सिर झुकाकर अत्याचार सहन नहीं कर सकता। वो हमेशा आगे बढ़ता है, अपनी गर्दन झुकाकर नहीं, अपनी गर्दन आगे करके, अपनी रीढ़ सीधी करके वह आगे बढ़ता है। जो निर्भय होकर, हमेशा निडर होकर अपने उद्गार, अपने विचार घोषित करता है और जिनकी जीवा पर हमेशा निडर, साहसी और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की बात होती है, उनके अंतर का अंगार, उनकी ज्वालाएं, उनके अंगारोपी विचार हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतताइयों की शमशीर। और ऐसे लोगों को कभी जो आतताई, आतंकवादी, जो अत्याचारी लोग होते हैं, उनके शमशीर, उनके बाण, उनके शस्त्र भी कभी उन्हें चुप नहीं कर सकते। वे ऐसे लोगों का भी सामना करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। मैं ऐसे लोगों के साथ ही खड़ी हूँ जो हमेशा अपनी रीढ़, अपनी गर्दन सीधी रख के आगे बढ़ते हैं। तो निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जो निडर होकर किसी से डरे बिना अपने विचार लोगों के सामने रजू कर सकते हैं, जिनके जीवा पर हमेशा साहस, धैर्य, धीरज और
वीरता की बातें होती है, उनके अंदर का अंगार विचारों पे प्रकट होता है। ऐसे लोग कभी चुप रह सकते नहीं है। ऐसे लोग कभी आतताई यानी आतंकवादियों की आतंक और तूफान से, उनकी परेशानी से कभी अपना सिर झुकाते नहीं है। ऐसे लोगों के साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ, जो अपनी रीढ़, अपनी गर्दन सीधी रख के आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 पर, जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पद की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बड़ी जंजीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जो हमेशा अपने कंधों से पर्वत से भी टकराकर और आगे बढ़कर चलते हैं। प्रस्तुत तस्वीर में दिखाई देता है, जो पर्वत से भी टक्कर लेकर उसका सामना करके उस पर चढ़ जाते हैं, जो अपने कंधों से पर्वत को भी लांघकर टक्कर देकर उसका सामना करके आगे बढ़ जाते हैं। पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, रास्ते में जो अनेक मुश्किलें आती है, बाधाएं आती है, जिनके पांव हमेशा चुनौती देकर, हमेशा उसके सामना करने की चुनौती देकर आगे बढ़ते हैं, जिनको लोहे की बेड़ी और जंजीर भी बांध नहीं सकती है, ऐसे वीर साहसी लीडर पुरुष के साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते हैं अपनी रीढ़। ऐसे साहसी वीर पुरुष जो पर्वत को भी लांघ कर आगे बढ़ जाते हैं, उससे भी टकरा जाते हैं, जो रास्ते में आई, पथ में आई मुश्किलों और बाधाओं का सामना करके अपने पांवों से चुनौती देकर उसका सामना करते हैं, जिसको लोहे की बेड़ी और जंजीर भी बांध नहीं सकती है। ऐसे वीर साहसी और निडर पुरुष के साथ मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ, जो अपनी गर्दन, अपनी रीढ़ सीधी रख के आगे बढ़ता है। जिनको यह अवकाश नहीं है देखे कब तारे अनुकूल, जिनको यह परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब दिक्सूल, जिनके हाथ की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जो जिनको यह अवकाश यानी समय, जिसके पास समय भी नहीं है कि तारे उसके अनुकूल, कब तारे आकाश में उगेंगे, कब प्रकाश मिलेगा, जिनको यह परवाह यानी चिंता नहीं है कि कब मेरा कल्याण होगा और कब विशेष दिशा में ऐसा समय आएगा जब वे विशेष दिशा में जाना वर्णित होगा। तो भद्रा यानी कल्याणकारी शक्ति, दिक्सूल यानी ऐसा समय जब विशेष दिशा में जाना वर्णित हो। तो ऐसे लोग जो अपने कल्याणकारी भावना की भी चिंता नहीं करते और कब दिशा में जाए उससे भी डरते नहीं है, जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, जिनको अपने ही हाथ की चाबुक से उनका तकदीर, उनका भाग्य चलता है, जो अपने भाग्य को हाथ में लेकर आगे बढ़ते हैं और मुश्किलों का सामना करते हैं, जो अपने कल्याण, भद्रा यानी कल्याण और दिक्सूल यानी किस दिशा में जाए, किस समय जाए उसकी चिंता नहीं करते हैं। ऐसे लोग अपने तकदीर, अपने भाग्य की भी परवाह नहीं करके, जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, जिनके लोगों की हाथों की चाबुक से उनके भाग्य की रेखा चलती है, अपने भाग्य को हाथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे साहसी, निडर और वीर पुरुष के साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ, जो अपनी रीढ़ यानी अपनी गर्दन सीधी रख के आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी कभी कायर होकर हमें किसी से कायर बनना नहीं चाहिए, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी मुश्किल आए, फिर भी हमें अपना भाग्य हाथ में लेकर मुश्किल का सामना करना चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति में यह बात बताई गई है। तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत पथ लो तो जान, सोच कर पूछ कर बोलो कब चलता तूफान, बोलो कब चलता तूफान, सत्य पथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी जीत।
तो तुम हो कौन, कहो मुझसे सही गलत पथ लो तो जान। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, यह बात तुम मुझे कहो। सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, यह जानकर सोच समझकर तुम पूछ कर आगे बढ़ो। बोलो कब चलता तूफान, सतपथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाने वीर। आम सही वीर वही है जो अपनी छाती तान कर हमेशा आगे बढ़ता है। तो कविता में कवि ने वीर व साहसी लोगों का वर्णन किया है। कवि ऐसे लोगों के साथ खड़े होने में सम्मान का अनुभव करता है क्योंकि वह साहसी और हिम्मत वाले हैं, और सत्य के पथ पर चलने वाले लोग छाती तान कर खड़े हो जाते हैं। तुम हो कौन, कहो जो मुझसे सही गलत पथ लो तो जान। तो सत्य के मार्ग पर आगे चलते हुए रास्ते में कोई भी अन्यायी, कोई भी डरपोक, कोई भी अत्याचारी मिल जाए तो तुम हो कौन, कहो जो मुझसे सही गलत पथ लो तो जान। रास्ते में सही कौन सा है, गलत कौन सा है रास्ता, और किस रास्ते पर हम आगे बढ़े, यह हमें सोच समझकर हमेशा आगे चलना चाहिए। बोलो कब चलता तूफान, हम सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, यहाँ हमें जानबूझकर सोच समझकर पूछ कर चलता तूफान हमारे सामने नहीं आता, लेकिन ऐसे तूफानों का सामना हमें निडर होकर, साहसी होकर करना है। सतपथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर। तो आम सच्चा वीर पुरुष वही है जो सत्य के पथ पर चलता है, और सत्य के पथ पर चलते चलते वह अपनी छाती तान कर खड़ा हो जाता है और वह मुश्किलों का सामना करता है। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीत। इस प्रकार कभी अंत में कहता है, मैं ही ऐसे वीर, सत्यवादी, सत्य पथ पर चलने वाले, न्याय से उचित अधिकार पाने वाले, ऐसे निडर और वीर पुरुष के साथ ही मैं खड़ी हूँ जो हमेशा वह अपनी गर्दन सीधी रख के, अपनी रीढ़ सीधी रख के आगे बढ़ते हैं। जो मुश्किल को आता हुआ देखकर वह पीछे हटते नहीं है। ऐसे साहसी, वीर और निडर पुरुष की बात इस कविता में हमें बताई गई है। तो कवि ने प्रस्तुत पंक्ति में भी बताया है कि पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की जंजीर। साहसी व निडर व्यक्तियों के पांव को रुकावटें चुनौती नहीं दे सकती, चाहे लोहे की बेड़ी जंजीरें उन्हें पांव को बांध कर भी नहीं रख सकती। ऐसे लोग के साथ ही मैं खड़ी हूँ जो अपनी गर्दन, अपनी रीढ़ सीधी रख के आगे बढ़ते हैं। जिनको यह अवकाश नहीं है देखे कब तारे अनुकूल, जिनको यह, जिसके पास समय भी नहीं है कि कब तारे, कब अनुकूल समय आए और हम वहाँ जाए, ऐसे लोगों के पास समय भी नहीं है। जिनको यह परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब दिक्षुल, जिनको यहाँ अपनी परवाह यानी चिंता भी नहीं है कब हमारा कल्याण हो, कब मैं ऐसे समय, ऐसी दिशा में पहुंच जाऊं जहां मैं शांति से रह सकूं। ऐसा अपना कल्याण के बारे में और ऐसे समय के बारे में भी नहीं सोचते हैं। जिनके हाथों की चाबुक से चलती उनकी तकदीर, जो लोग अपने भाग्य की रेखा अपने हाथ में रखकर ही आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते हैं अपनी रीढ़। मैं ऐसे लोगों के साथ ही खड़ी हूँ जो अपने भाग्य की रेखा को हाथ में लेकर घूमते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो किसी से डरते नहीं है। तुम हो कौन, कहो जो मुझसे सही गलत पथ लो तो जान। कवि कहता है कि तुम कौन हो और मुझसे कहो, और सही और गलत रास्ता कौन सा है, यह जानबूझकर, सोच समझकर, पूछ कर तुम लोग बोलो कब चलता तूफान, और जानबूझकर और बोलकर कब तूफान हमारे सामने आ जाए यह हमें मालूम होता नहीं है। कब तूफान का सामना हो जाए, कब सही रास्ता है, कब गलत रास्ता आ जाए, यह हमें परवाह उसकी नहीं है। इसलिए
बोलो कब चलता तूफान, तूफान भी हमें बोलकर हमारे सामने चलकर आता नहीं, हमें खुद तूफान का सामना करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सतपथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाने वीर। आम जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलने वाले लोग हमेशा सीना तान कर छाती ताने उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कवि अंत में कहता है, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपने वीर। ऐसे सत्य पथ पर चलने वाले लोग जो छाती तान कर आगे बढ़ते हैं, तो मुश्किलों का सामना करते हैं, डरते नहीं है, ऐसे निडर वीर पुरुष के साथ ही मैं हमेशा खड़ी हूँ जो अपनी रीढ़ अपनी गर्दन सीधी रख के आगे बढ़ते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस काव्य का भावार्थ समझ में आया होगा। तो प्रस्तुत कविता में कवि किस तरह के लोगों की बात करता है, प्रश्नोत्तर लिखित। तो इस कविता में कवि साहसी व निडर लोगों की बात कर रहे हैं जो सत्य की राह पर चलते हैं। जीवन में उन्हें सभी का साथ मिलता है, तो सत्य की राह पर चलते हैं ऐसे लोगों को हमेशा सभी लोगों का साथ मिलता है, वह कभी अकेला होता नहीं है। सेकेंड, साहसी व्यक्ति अत्याचार सहन क्यों नहीं करता? तो साहसी व्यक्ति सत्य व न्याय की राह पर चलता है, इसलिए वह बुरे लोगों का अत्याचार सहन नहीं करता। ऐसे व्यक्ति भीड़ का अनुसरण क्यों नहीं करते? तो भीड़ में कई तरह के लोग होते हैं, जैसे डरपोक, झूठे, अत्याचारी। साहसी व्यक्ति न्यायवादी व सत्यवादी होता है और अपनी रीढ़ अपनी गर्दन सीधी रख के चलता है, इसलिए वे ऐसी भीड़ का अनुसरण नहीं करते, वे अकेला ही आगे बढ़ता है। बाधाओं का सामना वे किस तरह करते हैं? तो वे बाधाओं का सामना अपने मजबूत कंधों से टक्कर लेकर करते हैं। ऐसे व्यक्ति भाग्य पर भरोसा क्यों नहीं करते? ऐसे व्यक्ति भाग्य पर इसलिए भरोसा नहीं करते क्योंकि उनकी तकदीर अपने हाथों की चाबुक से चलती है। वह अपनी तकदीर हाथ में लेकर घूमते हैं, खुद चलाते हैं, उसकी चाबुक उसके पास होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति कभी डरते नहीं है। नीचे दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। तो साहसी व निडर व्यक्ति न्याय और उचित अधिकार को कभी छोड़ता नहीं है, वे कभी सिर झुकाकर अत्याचार सहन करता नहीं है। दूसरा, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको मान नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर। तो साहस और निडर व्यक्तियों के पांव को रुकावटें चुनौती नहीं दे सकती, लोहे की बेड़ी जंजीरें उन्हें बांध कर नहीं रह सकती। तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्नों के उत्तर थे। अब स्वाध्याय में जो दिए हुए नीचे दिए गए दो दो पर्यायवाची शब्द उसका अभ्यास हम करेंगे बोर्ड पे। तो यहाँ आपको मालूम होगा रीढ़ का क्या होता है, गर्दन से लेकर नितंबों तक की अस्थि, मेरुदंड में स्पाइन, गुजराती मामले में पासकड़ी बोली है। वह अंग या तत्व जिसके आधार पर कोई चीज या व्यवसाय मुख्य आधार, भद्र तो कल्याणकारी शक्ति, दिक्सूल तो ऐसा समय जब विशेष दिशा में जाना वर्णित हो, उसे क्या बोलते हैं, दिक्सूल। तो अब आपकी बुक में दिए हुए जो पर्यायवाची शब्द है उसका हमें अभ्यास करना है।
पर्वत, पहाड़, गिरी, और शमशीर, तो तलवार, शमशीर यानी तलवार, खड़ग, तो खड़ग लेकर उसका सामना करते हैं। नदी, सरिता, कठिन, निर्भय, निडर, भयमुक्त, तालाब, पोखर, सरोवर, जंजीर, सिकड़ी, केश, अलग, कुंतल, युद्ध, बहादुर, पथ, अमर, रास्ता। तो विद्यार्थी मित्रों, श्रेष्ठ तो सर या शील, पर्वत तो पहाड़, गिरी, शमशीर तो तलवार या खड़ग, नदी तो सरिता तटीनी, निर्भय तो निडर भयमुक्त, तालाब तो पोखर सरोवर, जंजीर तो कुडी या सिकड़ी, केश तो अलग या कुंतल, वीर तो योद्धा या बहादुर, पथ तो मार्ग या रास्ता। उसके नीचे है, नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखे। तो नीचे दिए हुए हैं उसके स्त्रीलिंग शब्द हमें लिखने हैं। विद्वान, विदुषी, शेर तो शेरनी, छात्र, कुम्हार, कुम्हारी,
देवता, देवी, 6 शासक, तो शासकी, पति, पत्नी, 8 याचक, याचकी, 9 ब्राह्मण, ब्राह्मण, 10 कवि, कवयित्री, कवयित्री, 11 गायक, गायिका, 12 लेखक, लेखिका। तो इधर इन स्त्रीलिंग शब्द है, विद्वान तो विदुषी, शेर तो शेरनी, कुम्हार तो कुम्हारिन, महाराज तो महारानी, देवता तो देवी, शासक तो शासकी, पति तो पत्नी, याचक तो याचकी, ब्राह्मण तो ब्राह्मणी, कवि तो कवयित्री, गायक तो गायिका और लेखक तो लेखिका। ये पर्यायवाची और स्त्रीलिंग शब्द आपको पेज नंबर 9 पर अपनी बुक में यहाँ लिखना है दोनों। और आपको होमवर्क में अभी दे रहा हूँ, होमवर्क में आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए, वो आपको अपनी बुक में ही होमवर्क में करना है। उसके क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ, तो होमवर्क पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है कवि कैसे लोगों के साथ रहना चाहता है। उसमें ऑप्शन है जो डरपोक है, जो अकन्या है, जो साहसी है, जो भीरू है। ऑप्शन आपके बुक में पेज नंबर 8 पर दिए हुए हैं, उसमें से आपको लिखना है। सेकंड, मैं खाली क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं। ऐसे व्यक्ति निर्भय होकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, क्योंकि का उन्हें बोलने की आदत है, उनका होने पर अधिकार है, वे सत्य की राह पर चलते कि वे डरते नहीं है। थर्ड, वीर और साहसी मनुष्य भाग्यवादी नहीं होते, क्योंकि
साहसी मनुष्य भाग्यवादी नहीं होते, क्योंकि उन्हें कर्मों में आस्था होती है, वे अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। वे रूढ़िवादी नहीं होते, वे अपने कर्मों में अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। तो ये 3 सही विकल्प दिए हुए हैं जो पेज नंबर 8 पर उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपको अपनी बुक में ही जो आंसर और टिक करके ये होमवर्क में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पोएम जो सीधी रखते अपनी रीढ़, आप YouTube में सर्च करके अमिताभ बच्चन जी के द्वारा गाया हुआ ये बहुत ही अच्छा, ये उनके पिताजी द्वारा रचित है। हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी है, और उसके पिताजी की कविता जो सीधी रखते अपनी रीढ़, अमिताभ बच्चन ने बहुत ही अच्छी तरीके से यह गीत को गाया है। आप भी उस गाने को YouTube में सर्च करके देख सकते हैं और अच्छी तरह से सुन सकते हैं। तो प्लीज आप एक काव्य का नाम जो सीधी रखते हैं अपनी रीढ़ वो YouTube में सर्च करके अमिताभ बच्चन की आवाज में अच्छी तरह से सुन करते हैं। मैंने अपने प्रयास से जो गीत कैसा गाया जाता है वो काव्य मैंने आपको गा के दिखाया है। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तर सकते अपना न्याय उचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार, एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उदार विचार, जिनकी जिन्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतंकवादियों की शमशीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। पीछे भी जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ चढ़ कर लेते हैं, पटकी बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, जिनको यहाँ अवकाश नहीं है देखे कब तारे अनुकूल, जिनको यहाँ परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब दिक्सूल, जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तुम हो कौन कहो मुझसे सही गलत पथ जो ले जान, सोच सोच पूछ कर बोलो कब चलता तूफान, सत्य पथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो प्रस्तुत कविता का गान इस तरह से है। जो आतताइयों समझे, जो आतताई यानी अत्याचार के तलवार से भी नहीं डरते हैं और चुप रहकर जो अत्याचारियों का तलवारों का सामना करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मैं खड़ी हूँ। नहीं जिन्हें चुप कर सकती आतताइयों की शमशीर, और ऐसे आतताइयों की तलवारें भी जिन्हें चुप नहीं कर सकती है, ऐसे वीर पुरुष के साथ मैं खड़ी हूँ। तो आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम मिलेंगे। अस्तु।